सामान्य रूप से साधना का अर्थ साध कर रखना होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ जीवन को साध कर रखना है। मनुष्य के विचार, भाव और कर्म ही तो हैं जो उसके अच्छे बुरे संस्कारों का और उसी अनुसार अच्छे बुरे जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए मनुष्य को विचार, भाव और कर्म, इन तीनों के स्तर को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। वही जीवन साधना है। जिस प्रकार एक डंडे को सीधा खड़ा रखना हो तो उसे पकड़े रखना आवश्यक होता है। डंडा मजबूत हाथों में यदि नहीं होगा तो पृथ्वी के आकर्षण की वजह से गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम साधारण मानवों के विचार, भाव और कर्म किसी सामर्थ्यवान को सहारा न मिले तो तृष्णा, वासना के सांसारिक आकर्षणों के कारण वे भी पशु स्तर पर गिर जाएंगे। इन पतन करने वाले, नाश करने वाले आकर्षणों से, प्रलोभनों से बचाने वाली समर्थ शक्ति ईश्वर ही है। इसीलिए साधना से पहले उपासना की, अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनके कर्मफल के नियम को अनुभव करने की आवश्यकता है। अर्थात पहली सीढ़ी उपासना की ही हो, तब दूसरी सीढ़ी साधना की हो पाएगी। उपासना की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उपासना को आधार बनाकर यदि स्वच्छ और संतुलित जीवन जीने की साधना करें तो वह सहज ही सध भी जाती है। हम जिस प्रकार उपासना साधना के द्वारा अपने जीवन को उजाले मार्ग पर ले जा रहे हैं, वैसे ही अपने परिचितों को भी इस मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। अपने द्वीप से दूसरे द्वीप भी जलाएं। यह परोपकारी भाव और यह सेवा साधना ईश्वर की आराधना कहलाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर साधना का व्यापक अर्थ उपासना, साधना, आराधना की त्रिपुटी है। साधना आंदोलन के ऐसे त्रियामी प्रसार से निश्चय ही विश्व स्तर पर मानव मन की उग्रता को शांत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। मनुष्य के भीतर सोए हुए देवता को जगाने और धरती पर स्वर्ग उतारने की यह विधा पहले भी सार्थक और सफल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं उपासना, साधना, आराधना के अगले भाग आराधना में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।